हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज JSSC CGL 2023 का टारगेट किए हुए हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 23 करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 22 तक कर चुके हैं। हम लोग एक सेट में 40 क्वेश्चन करते जो आपके CGL एग्जाम में आने वाला 40 120 नंबर का आने वाला झारखंड जीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ASO का सपना आपका होगा साकार। यदि रेगुलर बेसिस से पढ़ाई कर रहे थे और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। गजट भी पास हो गया, जैसा कि आपको कल पता चल ही गया होगा। अब क्या होगा कि गजट पास होने के बाद क्या होता है ना, अब वैकेंसी आना शुरू हो जाएगा अब। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं मेरी बात पसंद आ रहा होगा और वीडियो जितने भी डाल रहे हैं क्लासेस को देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और रेगुलर बेसिस पे देखिए, मैथ का भी प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर 15 से 20 सेट हम करेंगे मैथ का प्रीवियस ईयर। उसमें देखिएगा पूरा A to Z देख के जाइएगा, तो आराम से 15-16 क्वेश्चन आराम से बना के आइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट तो वही पूछेगा, थोड़ा बहुत घुमाएगा तो 5-6 क्वेश्चन का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। ना मामू से अच्छा काना मामू कहावत सुने हैं, नहीं बनता उससे अच्छा कुछ तो बन जाएगा। तो करके जाइएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? टिस्को, इसको टिस्को बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन पूछा हुआ था 1907, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे पुराना है ये। तो इसका बताइए कौन है? यह भारत के प्रथम लौह इस्पात संयंत्र है, जैसा कि पता होना चाहिए। यह स्वर्णरेखा खरकाई नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पे? स्वर्णरेखा खरकाई नदी के संगम पर स्थित है। चलिए 1907 में इसका प्रोडक्शन जो स्टार्ट किया गया था, तो कब किया गया था? 1911 में। बताइए, इतना इंपॉर्टेंट बता दिए काम का चीज़। अब बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा जमशेदजी टाटा। क्या है? जमशेद। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा। कौन है? जमशेदजी टाटा। दिमाग में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा का संबंध गलत है? बताइए कौन सा गलत है कथन? पढ़िए, 4 पॉइंट दिया हुआ। बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना की। ये क्या बात है भाई? सोनट संथाल समाज का बिरसा मुंडा ने किया था? नहीं 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 नहीं, सोनट संथाल समाज ये कौन किया था दोस्तों? शिबू सोरेन। कब किया था? 1970 में। कब किया था? 1970 में सोनट संथाल समाज का स्थापना शिबू सोरेन ने किया था 1970 ईस्वी में। इसका मतलब यही गलत हो गया। इसका मतलब आंसर यही है, बाकी सब पढ़ लीजिए। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्रकृति अधिकार की लड़ाई लड़ी। सही बात है ये। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हुई। सही बात है, बाकी सही है। पहला ऑप्शन गलत है, जो कि 1970 में। चलिए, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है। निम्नलिखित में तो कौन सी समस्याओं में एक नहीं है? झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए। औद्योगिक कानून और नियमों के प्रवर्तन अभाव, उपभोक्ता अधिकार समूह के अनुपस्थित। इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। 23 का B हो जाएगा। चलिए 124 बताइए। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? सॉरी कहाँ चल गया? 123 में तो कुछ पढ़े नहीं भाई। अच्छा, इसमें ऑप्शन है गैप है। चलो 123 को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। 124 आइए। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य बताइए। 123 छोड़ दीजिए दोस्तों, इसको ऑप्शन पता नहीं चल रहा है। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है बताइए? तो हमारी धरोहर योजना के उद्देश्य भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। इसका आंसर हो जाएगा B। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तांबा सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में पाया जाता है? चलिए, तो तांबा जो है, तांबा प्रोडक्शन के मामले में भारत में झारखंड तीसरा स्थान आता है, याद रखिएगा। ठीक, तांबा तीसरा स्थान पे आता है झारखंड भारत में, याद रखना है। तो कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, पूर्वी सिंह, मूसाबानी, घाटशिला, बासीडी, ऐसे नाम सुने होंगे आप लोग। तांबा का खजाना बहुत भरा पड़ा है वहाँ पे। फुल डुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फुल डुंगरी, मलखेरा, हैसला, घाटशिला, बसरिया। फुल डुंगरी बताइए। फुल डुंगरी याद रखना है। फुल डुंगरी जो है
वो पूर्वी सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में फूलडुंगरी है। क्या पाया जाता है यहाँ पे? तांबा। क्या पाया जाता है फूलडुंगरी में? तांबा, याद रखना है, ठीक है। घाटशिला में याद रखना है, फूलडुंगरी, पूर्वी सिंहभूम, घाटशिला, तांबा पाया जाता है, इतना याद रखना है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? त्रिकुट पहाड़ी। कहाँ पे है? त्रिकुट पहाड़ी। श्री समेत शिखर जी को कौन से रूप में जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी, कैंट्री पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, फूलडुंगरी। बताइए, तो ये क्या मानता है? ये पारसनाथ, समेत शिखर पारसनाथ को बोलते हैं। 1365, कितना है? 1365 मीटर की ऊंचाई है यहाँ पे। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? बसंत पंचमी। तो यहाँ देखिए गया बसंत लिखा हुआ है तो बसंत ही होगा। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के कौन से जिले में? सिमडेगा, खूंटी, रांची, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम इसका आंसर हो जाएगा, सी। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए जाती है? तो ये तो पता ही है दोस्तों, सबको पता है, सूर्य भगवान। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? बताइए, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो कौन सा दोस्तों? हिंदी, याद रखना आपको। निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड में से नहीं है? कौन सा नहीं हो बताना, ठीक है। बताइए कौन सा नहीं है, सो बताना आपको। चलिए, दीपिका, कौन सा धनुर्धर झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, सीमा वर्मा। ये है क्या? चलिए, तो ये सीमा वर्मा इसका आंसर। सीमा वर्मा ये क्या है? बॉक्सिंग का है क्या? बताइए, क्या कमेंट करके बताना सीमा वर्मा क्या खेलती है, ठीक है। बाकी दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, दीपिका, रीना, आशा रानी ये धनुर्धर है, ठीक है। आर्चरी खेलती हैं लोग, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? 2 सवाल आपका पुस्तक से बनेगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि लास्ट में पुस्तक का लगभग 50 से 60 पुस्तक कराएंगे, ठीक है। लास्ट में जितने भी करवाएं ना उसमें से 2-2 पुस्तक तो पूछ रहा है, सबके कलेक्शन करवा के लास्ट में करवा देंगे, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। कौन है? जगदीश त्रिनुगायत, जगदीश, सी। वे एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों से शामिल है? ये तो ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन दे देता है यार। कौन है ये? बिरसा मुंडा, सॉरी महेंद्र सिंह धोनी, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए, तो बिरसा मुंडा को किस नाम से जानता है? बिरसा मुंडा का जन्म पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 15 नवंबर 1875 में हुआ था, डेट आपको याद रखना है। हुलिहाती खोटी गांव में इसका जन्म हुआ था। इसका भूपिता धरती आबा के नाम से जाना जाता है इसका, ठीक है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना संदर्भ में गलत है? चलिए देखते हैं, गलत है तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको, कौन सा गलत है थोड़ा इसको बताइए, कौन सा गलत है बताइए। मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत लाभार्थी परिवार को केवल 2 बच्चे होने चाहिए, सही है। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, सही है। स्कूल के पास होकर निकलने तक उसके पढ़ाई में विराम नहीं लगना चाहिए, सही बात है। योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में बाद रुपया 2 लाख प्राप्त करने का हकदार है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। राज्य में पत्तों के प्लेटों का बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंध किया है?
कैसे, थर्मोकोल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा थी थर्मोकोल। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? चलिए कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका धनबाद में है। धनबाद में है ना? जी हाँ, धनबाद। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1926 में, याद रखना है, ठीक। इसे आईटी, अच्छा एक कमेंट करके बताइए, इसे आईटी का दर्जा कब दिया गया था? इसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसको आईटी का दर्जा दिया गया था। आईटी का दर्जा कब दिया गया? कमेंट करके बताना है आपको। ऑप्शन दे देते हैं, 2016, 2014, 2018। बताना कमेंट करके, ठीक है, ये तीनों में से। कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप से जाना जाता है? इससे भी कठिन सवाल कोई है और क्या? तो कौन सा है? कोडरमा। कोडरमा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलका मांझी संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी, तिलका मांझी के संदर्भ में बताइए कौन सा गलत है। तो ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कौन सा गलत है। कौन सा गलत बताइए, देख लेते हैं पढ़ के। तिलका मांझी ने 1780-1785 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कायम किया। सही बात है। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के फांसी पर लटका दिया गया था। सही है। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। नहीं, रामगढ़ पर अंग्रेजों के पहाड़ियों के साथ। इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी सही बात है। इसका मतलब सी इसका गलत हो जाएगा। रांची म्यूनिसिपैलिटी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो कोई इसके बाद तो एक्सिस बैंक के साथ, ठीक है। चलिए, झारखंड जब बना था 15 नवंबर 2000 को, तो कौन सा राज्य बना था? आसान सा क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है सब, ये CGL में ही आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। बताइए। 28वां राज्य बना था, ठीक। संगीत के इन प्रकार में कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन में फगुआ गाया जाएगा, डी। इनमें से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? खरवार कब हुआ था? खरवार आंदोलन 1874 को। कौन था? भागीरथ मान जी, ये ना था जी। इसको बाबा के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, बाबा के नाम से जाना जाता है ये। इसका आंसर बी। पुस्तक बरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? कौन है इसका लेखक? महुआ मांझी। निम्नलिखित में से किस सेवा को AWC में प्रदत्त नहीं किया जाता है? जिला स्तरीय खेल। किसको? जिला स्तरीय खेल। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, 2016 का करंट अफेयर क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, इसको हटा दीजिए। ये भी क्या है ये? अच्छा, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मतलब अच्छा, उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट में मंत्री पद में पोर्टफोलियो मिला था। 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। कमेंट करके बताना आपको, ठीक है। बताइएगा ये रघुवर, ये किसके बारे में बात किया? ये बात किया गया है रघुवर सरकार के बारे में, तो कमेंट करके बताना आपको, ठीक। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।